हम लोग को ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जहां पे हम नहीं रहना चाहते। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब क्या कि ये दुनिया भी एक जेल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ना हर एक चीज का लिमिटेशन है। जेल का ऊपर अच्छा बताया कि वहाँ लिमिटेशन है, ये नहीं करो तो वही नहीं करो, तो ऐसे नहीं करो तो वैसे नहीं करो। और रहा था कि अगर वहां पे भी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन सबके लिए सही है। कहते को लग रहा है क्या कि नहीं भाई हमको ये नहीं करने देना, तो कहते तो ठीक है, कोई गलती किया तो उसको सजा मिल रहा है या उसको रखा गया है। हम लोग का यहाँ पे लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है भाई बोलिए, हम लोग का क्या क्या लिमिटेशन है? चलो यहाँ पे फोकस करो, क्या क्या लिमिटेशन है हम लोग का? हम लोग के लाइफ का क्या क्या लिमिटेशन है? जिस तरह केदी का लिमिटेशन है भाई, फ्रीडम, कुछ नहीं कर सकता है। बोलेगा हम ताजमहल घूमने जा रहे हैं, जेलर बोले जेलर मारते ताजमहल, तो बोलेगा बैठो में जल्दी हम लोग भी जा सकते हैं। अगर आप बोलेगा सर हम आते हैं थोड़ा बैकफुट घूम के, 100 किलो घूम के, तो आप जा जाइएगा। तो ये भी आपका एक जेल है जिसमें कि आप लोग का एक आजादी दिया गया है। उस आजादी के ही अंतर अधीन में होकर, यानी उसके उस मतलब एक होता है ना अधीन का मतलब समझ, अधीन का मतलब अधीन का मतलब होता है किसी के दायरे में काम करना। हम अगर बोले मैं इस क्लास में अभी जो क्लास ले रहे हैं इसमें आप क्या करो कि ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं जाओ, आराम से बैठो, तो आपको मेरा बात मानना पड़ेगा, है ना। एक दायरे में रहना पड़ेगा। ये दायरा सही है कि गलत है? सही है, सही है ना, आपके लिए बता रहे है ना। तो इसी तरह हम लोग के लाइफ में जो दायरा है, दायरा मतलब कि कुछ लिमिटेशंस है, वे सही है, ठीक ना। तो क्या है? सही है, सही है। अब देखिए तो जेल में भी क्या होता है, यही चीज होता है, लिमिटेशन होता है। अब समझिए यहाँ पर तो जीवन एक खेल हो गया और जीवन एक परीक्षा है। अब ये दोनों बात अगर जिसको समझ में आ जाएगा उसका क्या होगा, उसको राहत आ जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास। नाम सुने कभी? यस सर। क्या होता है? कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। और बताइए शुभम, फ्रेंड्स तुम्हारा हटा दो, बोल सकते हो, बोलो। स्टूडेंट लाइफ इजी हो जाएगा, ये जो अगर चीज हो जान गया, मतलब कि ये अगर जान जाएगा तो आपको एक बहुत इजी आपका पास हो जाएगा, जितना चलने में आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं जो पहले भी मतलब कि बहुत मोटिवेशनल लोग बोल चुके हैं, ठीक है, तो उन्हीं का है। मेरा यहाँ पे कुछ अपना नहीं है भाई, जो भी है हमको इसी नेचर ने, इसी प्रकृति ने, इसी बुक ने कुछ ना कुछ दिया है, वही हम बता रहे हैं। तो एक कहानी यह था कि दो दोस्त था, छोटा बच्चा था, वो गया एक दिन और वही क्या हो गया, खेल रहा था और एक बच्चा क्या हुआ कि होता है वो क्या बोलते हैं कुआं, तो इसमें डूब गया, मतलब कि चला गिर गया। हाँ वही। तो एक दोस्त सब कुछ चिल्ला रहा था कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या कैसे निकलेगा, क्या करने से निकलेगा। तो उसके बाद कुछ नहीं सूझा तो क्या किया, रस्सी लाया, कहीं से उसको रस्सी मिल गया, वो लाया उसको डाल दिया, बोला कि तुम खींचो, मतलब कि तुम पकड़ो हम खींचेंगे, और वो कैसे भी करके उसको निकाल दिया। जब घर पे आया उसे तो फिर खेलते बच्चा लोग तो कुछ चीज मतलब भूल जाता है, आज चोट लगा, मम्मी परेशान है, आइए 1 घंटा 2 घंटा बाद वही काम करना, फिर खेलना, भूल जाता है। बच्चों में क्या भूलने का टेंडेंसी वो ज्यादा होता है ना। चलो अब क्या होगा, तो वो आया घर पे, जब घर पे बताया सबको तो कुछ लोग सब नहीं माना, कोई माना, अरे हम इसको बचा लिया, कुआं में गिर गया था, क्या बात, सब बोला कि पागल है क्या, इतना छोटा बच्चा है कुआं में गिर गया, निकाल पाएगा, हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसमें से एक कोई था समझदार आदमी, तो बोला भाई अगर बोल रहा है तो कुछ हुआ होगा, चलो देखते हैं, वहां पे पता करते हैं। तो बोला हाँ चलिए देखिए रस्सी वहां पे है, तो अगर रस्सी है ये सही बात है, क्या होगा, कैसे निकाला। तो इस कहानी का अगर हम लोग निकाले, अगर फिलॉसफी का निकाले क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो देखो बच्चा ना देखो बच्चा क्या सोचता है, हम उड़ जाएंगे, ये कर लेंगे, उसे कर लेंगे, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और कर नहीं सकता है। 2 तरह का दीवार है, एक हमारे मन का, एक दूसरी सोसाइटी का। दीवार मतलब रोकने वाला, क्या होता है दीवार, यानी रोकने वाला। एक सोसाइटी क्या बोलेगा आप ये नहीं कर सकते हैं, तो सब कुछ नहीं कर सकते। एक अपना दीवार होगा कि बोलेगा कि अरे यार सब बोल रहा है तो सही बात है, नहीं कर सकते हैं, छोड़ना, कौन रिस्क लेगा, क्या कौन रिस्क लेगा भाई, हाँ ठीक है चलो नहीं कर लेते हैं, चलो जाओ, क्या। तो 2 तरह का है। तो बच्चा को कोई समझाया नहीं था कि देखो तुम बच्चे हो, यू आर 4 years old, आप क्या है 4 साल के, 8 साल के, 6 साल के बच्चे हैं, आपको इतना फोर्स नहीं, ताकत नहीं, एनर्जी नहीं है कि आप उसको बचा सकते हैं। उसको ना बोलने वाला कोई नहीं था, वो बोला हम कर सकते हैं और कर दिए।
यही बात है। हम लोग क्या है अपने ही शक्ति के अपने शत्रु बने हुए हैं। हम लोग के अंदर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक कंफर्ट जोन में अटके हुए नहीं भाई। हम आज तक नहीं किए। तो जैसे कि हाथी का एग्जाम्पल आता है, 2 हाथी था, मतलब कि एक हाथी का बच्चा था, उसको बांधते हैं किससे? सिक्कर से। और बड़े वाले हाथी को बांधते हैं किससे? रस्सी से। क्यों बांधते हैं बताओ, कौन बताएगा? हम बताएंगे। बताइए। छोटे वाले हाथी को सिक्कर से बांधते हैं। एक काम करते हैं, पहले आप भी सुने तो एक हम कुछ आंसर कलेक्ट कर लेते हैं, तो बताइएगा। चलो तब आप बताओ अनुराज। हाथी छोटे वाले हाथी के बच्चे को सिक्कर से इसलिए बांधते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये मजबूत है और वो कोशिश करता है तोड़ने के लिए, पर वो टूट नहीं पाता है। इसके कारण बड़े हाथी को रस्सी से बांधते हैं क्योंकि उसे लगता है कि यही सिक्कर है। आप बताओ शुभम। छोटा बच्चा को बांधेंगे रस्सी से तो ये तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? सर उसमें शक्ति रहता है। बड़े वाले हाथी में शक्ति कम हो जाता है। आप बताओ सूरज मिस्टर। यदि आप बोलना चाहते बोल सकते हैं, तो हम दूसरे को पास कर सकते हैं। आप बोलिए। छोटा बच्चा खुद को बांधता है सिक्कर में, वो छोटा है ना तो उछल कूद करता है ना, रस्सी में बांधने को तोड़ देगा इसलिए। अब बड़ा वाला नहीं छोड़ देगा? नहीं, बड़ा वाला तो रखता है तो वो जानता है कि ये मेरा आदमी है इसलिए हम वो नहीं तोड़ता है। अच्छा ठीक है, आप बताइए। सर जो छोटा वाला हाथी रहता है वो कोशिश करते रहता है, और बड़े वाले हाथी को लगता है कि उसके गले में सिक्कर है और ऐसा ही उसको फील होता है। गले में सिक्कर रस्सी बांधता है लेकिन उसको बचपन से इतनी ज्यादा सिक्कर से, इसलिए उसको लगता है कि अभी मेरे गले में सिक्कर ही है, इसलिए उसको कोशिश कहने का मतलब सिक्कर ठीक ही था। तो कहने का मतलब क्या, हाथी का जो बच्चा है वो उसको ना लिमिटेशन से बोलना चाह रहे थे? बोलो सर घोड़ा वाला बोलते हैं। घोड़ा कुछ ही बोलो। और नहीं हाँ, हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे। अब जहाँ का एग्जाम्पल वहाँ ना मैथ में किसी ने बना देगा। ठीक है, ठीक, तो हम आएंगे और उसी एग्जाम्पल में पहुँचेंगे। आप ये बताइए हाथी वाला। सर जो बच्चा हाथी रहता है उसको सिक्कर से बांध रहता है, बहुत कोशिश करता है फिर भी नहीं बैठता है। और जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि बच्चा मतलब सिर्फ दोबारा करने को क्या। तो कहने का मतलब यही था कि जो छोटे वाला हाथी है ना उसको ना बांध देता है, उसको लिमिटेशन का पता नहीं है क्या, उसको अपना जान रहा है ना, तो उसको ना मतलब ये नहीं पता है क्या कि उसको सिर्फ अपना ऊर्जा जानता है कि अपना ऊर्जा को लगाना है, फोर्स लगाना है, ठीक है ना। ज्यादा नटखट होता है, उसको प्रैक्टिस उसको सिखाया नहीं जाता ज्यादा, तो क्या करता है उसको बांध देता है किससे? रस्सी से, है ना। अब मतलब उसको बांध देता है रस्सी से। अब वो इतना बेचारा कोशिश किया, इतना बार कोशिश किया तो कभी तोड़ नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे बेचारा का उम्र भी ढला और बड़ा हो गया। वो जिंदगी में हार गया, इसलिए वो बड़ा होने के बाद कभी ट्राई ही नहीं किया। हाँ, अब जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि भाई पूरा जिंदगी तो बस पैरे हिलाने जाते निकला ही नहीं, अब कौन करेगा भाई। अब तो हमको यही मन लग गया कंफर्ट जोन, यहाँ पे खाना मिल जाता है, ये मिल जाता है, सब मिल जाता है, कोई है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो अब हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे थे। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको पता हो जाता है कि हमको जो लड़ाई करना है वो तो खुद खेल है भाई। परीक्षा क्या है? हमको निकालना है। परीक्षा क्या है? खुद खेल है। और जीवन भी क्या है? एक परीक्षा है। जीवन एक परीक्षा है ना। आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन होगा, हमेशा कुछ ना कुछ ये होगा, है ना। तो सब क्या होगा? ये सब एक खेल है, सब खेल होगा। अब देखो, अब आत्मविश्वास में 3 चैप्टर्स है, कैसे आत्मविश्वास काम करता है। अब आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाइएगा? अगर आप ये जान लीजिएगा कि हमको ये काम करना है, हमको खेल भी खेलना है, परीक्षा भी खेल है और जीवन भी एक खेल है। अब जब ये जान के हमको खेल ही खेलना है, तो खेल खेलने के लिए हमको पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बिना खिलाड़ी बने आप खेल खेल सकते हैं? खिलाड़ी नंबर 1 है ना। क्या तो हम क्या करते हैं? पहले खिलाड़ी बनना पड़ेगा ना। खिलाड़ी कैसे बनते हैं बताओ? कैसे बना जाता है खिलाड़ी? बताओ क्या बनना चाहिए? प्रैक्टिस करके। आप बताइए खिलाड़ी कैसे बनते हैं? सूरज बात हो ना, खिलाड़ी कैसे बनते हैं? खिलाड़ी प्लेयर्स सर कॉन्फिडेंस लाके, मेहनत, लगन, कॉन्फिडेंस और आत्मबल। खिलाड़ी देखो कैसे बनता है। खिलाड़ी कैसे बनता है?
खिलाड़ी बनने के लिए हमको बहुत बार पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो काम करना है उस काम में प्रैक्टिस। आप हमेशा जीतते रहिएगा तो अच्छा प्लेयर नहीं बन पाइएगा, और हमेशा हारते रहिएगा तो प्लेयर, मतलब क्या है कि आपको हारना जीतना, हारना जीतना, चोट लगना, घायल होना, फिर खेलना, लगे रहना, डटे रहना को क्या बोलते हैं? खिलाड़ी बोलते हैं। तो आपको जिंदगी एक खेल है, और अगर इसमें खिलाड़ी हमको बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? खिलाड़ी कैसे बना जाता है ये जानना पड़ेगा। तो खिलाड़ी के लिए सबसे पहले क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। वो थोड़ी जानता है कि हम ये मैच खेल रहे तो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। क्या हम लोग मतलब सोचते हैं हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, कुछ पता है? पता है सर? कौन सा गेम आप लोगों को पसंद है? चेस आता है, क्रिकेट और बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, विकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो कहने का मतलब कि जो भी आप खेल खेले हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें क्या करते हो? खेल में कॉन्फिडेंस लेवल हमको रखना पड़ता है। भाई हमको जीतना है, हमको अच्छा खेलना है, हमको प्रैक्टिस करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने पर दिया है। पहला है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट में क्या है, कैसे बिल्डअप करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं। जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अब इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से समझा दें, तभी फायदा कर पाएगा। तो आत्मविश्वास बढ़ गया आपका। आपको 2 घंटों का पहला तो परीक्षा खेले, पता चल गया, पता चल गया परीक्षा खेले। दूसरा ये पता चल गया कि जीवन एक परीक्षा है, परीक्षा जब कोई खेले तो खेल भी जीवन में क्या है, खेल भी पता चल गया। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ गया। आत्मविश्वास हम लोग अभी देखें प्रैक्टिस करने से बढ़ता है और उस पर कुछ काम करने से बढ़ता है ना? क्या? अच्छा मान लो कि अगर आप एक छोटा सा चीज बताते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अगर आपसे पूछेंगे कि अभी हम 12th क्लास एक मैथ लिख रहे हैं, दे रहे हैं, चलो कौन कौन इसको सॉल्व करेगा? 12th क्लास का, हाँ, चाहे 12th क्लास के मैथ पूछिए, आप आके बोलते पूछिए, तो 12th में है नहीं, हमको तो उसके बारे में पता नहीं है, तो कैसे तो उस समय आपको कुछ कैसे बोलेंगे? नहीं हम तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। 12th क्लास का मैथ आपको पूछिएगा, आपको उसके बारे में आइडिया होता ना, तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? नॉलेज से। अगर आप जान रहे, अगर बोले कि 4th क्लास के मैथ को आपको क्वेश्चन पूछना, पूछिए, तो अरे 4th क्लास क्या पढ़ा था भाई, ये तो फ्रैक्शन दे देते, सिंपलीफिकेशन दे देते, हो जाएगा। आपको जिस चीज में आइडिया है, नॉलेज है, प्रैक्टिस है, आपने काम किया है, उसमें आपको नॉलेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, मतलब उसमें आपको कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और जिसमें आपको पता ही नहीं है उसमें भाई कितनों भी कर दे